साउथ इंडियन बहू शांता मौसी के बेटे संतोष की नई नई शादी हुई थी एक हफ्ते पहले ही। संतोष और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। शादी से पहले शांता मौसी कभी भी प्रतिभा से मिली नहीं थी और जब उन्हें पता चलता है कि प्रतिभा साउथ इंडिया की है तो उन्हें काफ़ी चिंता होती है कि एक साउथ इंडियन लड़की उनकी फैमिली में कैसे एडजस्ट होगी। ऐसे में ही एक दिन प्रतिभा जिद करती है कि रात का खाना वही बनाएगी। अयो अयो अम्मा, आज का खाना मैं बनाती जी। आपको एक बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन डिश खिलाती अम्मा। अरे बेटा, वो तो ठीक है पर घर में इतना नारियल तेल नहीं है। अ, अम्मा, नारियल तेल नहीं चाहिए। क्या कहा? अरे पर साउथ इंडियन खाने में तो सिर्फ नारियल तेल ही डालते हैं ना। अयो अम्मा, बहुत सारे तरह के साउथ इंडियन डिशेस होते हैं जी। मैं जानती हूँ, रवा डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा। नहीं नहीं। हाँ, वो बड़ा और इडली सांबार भी है। हम तो ये सब घर पर खाते भी नहीं अम्मा। क्या? अरे मुझे तो लगा कि सभी मद्रासी यही खाते हैं। मैं मद्रासी नहीं अम्मा, मैं केरला से हूँ, केरला। करेला से? अरे काफी कड़वी जगह लगती है। तो तुम वहाँ मद्रासी नहीं बोलते क्या? अरे नहीं ना अम्मा, अम्मा मलयालम बोलती जी। मुलायम बोलते हो? अच्छा ठीक है, कम से कम भाषा तो मुलायम है। अయ్యో अम्मा, आप ना मेरे हाथ का खाना एक बार खा कर देखिए। अरे बेटा हमें बख्श दो। ये कभी करेला कभी मुलायम, अरे पता नहीं क्या चल रहा है इधर। इस डिस्कशन पर प्रतिभा काफ़ी परेशान हो गई थी और उधर शांता मौसी अपनी साउथ इंडिया की सारी जानकारी 1990 की बॉलीवुड फिल्म से लेकर बैठी थी। संतोष के सुबह सुबह काम पर निकल जाने के बाद पूरे दिन प्रतिभा और शांता मौसी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया पर लड़ते रहते। कुछ एक ही महीना हुआ था अभी शादी को और प्रतिभा इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने ये ठान लिया कि काम से जैसे ही संतोष लौटेगा वो उससे इस बारे में बात करेगी। अयो संतोष, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ भैया, मम्मी कितनी क्यूट है यार। अरे बाढ़ में गया तुम्हारा क्यूट। क्या तुम माँ जी से बात करोगे कि नहीं करोगे? अरे लेकिन क्या बात करूं, उन्हें अभी बच्चों की तरह सब शुरू से तो नहीं सिखा सकता ना मैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो प्रतिभा। वैसे भी मम्मी जी तुमसे बड़ी है, थोड़ा कुछ सुना दे तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। संतोष, तुम कोई काम का नहीं जी। अरे जिस दिन मैं पागल हो जाएगा ना उस दिन तुम एडजस्ट कर लेना। जब संतोष के पास से भी कोई मदद नहीं मिली, प्रतिभा को लगने लगा था कि अब तो कोई चारा नहीं है। पर आखिर वो माँ जी को समझाए तो समझाए कैसे? संतोष ने ये तो गलत नहीं कहा था कि उन्हें सिखाना आसान नहीं होगा। संतोष फिर भी शांता मौसी से बात करता है और शांता मौसी को बुरा लगता है कि उनकी बहू को इतनी परेशानी हो रही है और इसीलिए वो अपनी बहू के लिए एक तोहफा लेकर आती हैं। अरे ये ले बेटा, तेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। अयो माँ जी, इसका क्या जरूरत था? इसमें वैसे है क्या? अरे रजनीकांत जी की फोटो है, तुम लोग उनकी पूजा करते हो ना। हमारे मंदिर में उनकी कोई फोटो नहीं है, तो मैंने सोचा इसे मंदिर में रख दूंगी तो शायद तुम्हें थोड़ा अपना सा लगे। ये सुनकर प्रतिभा का मुंह किसी रेलवे टनल की तरह खुल गया था और पीछे संतोष हंस रहा था। प्रतिभा को समझ में आ गया था कि अगर कुछ करना है तो खुद ही को करना पड़ेगा। इसी बात पर प्रतिभा को एक आइडिया आता है। अगले दिन जब शांता मौसी उठती हैं तो देखती है कि पूरे घर में सचिन की फोटो लगी हुई है। अरे ये किसने किया? मैंने किया माँ जी। आप महाराष्ट्रियंस भी सचिन तेंदुलकर की पूजा करते हैं ना जी, इसीलिए आज सुबह सुबह ही मैं मार्केट जाकर ये सब लेकर आई। चलिए खाना खा लीजिए। अरे बेटा मैं बना लेती। अरे आप टेंशन
टेंशन मत लीजिए ना अम्मा, पूरा मराठी डिश बनाया है। ये लीजिए वड़ा पाव, दोपहर के लिए मिसल पाव और रात को भाजी पाव। आज तो सब मराठी खाना ही मैं बनाया जी। अरे बेटा ये तो ठीक है, पर इनको छोड़कर भी तो मराठी डिशेस होती है ना। अयो माँ जी, नहीं ना, मैंने तो टीवी में देखा है। वैसे छत पर मैंने पापड़ सुखने को डाला है, उनको हटाइएगा मत। आखिर हम मराठी फैमिली है जी, सबको पता चलना चाहिए ना कि पापड़ सूख रहे हैं। और अचार बनाने के लिए भी सामान लेकर आया जी मैं। अरे बेटा, पर मराठी और पापड़ अचार का क्या संबंध? आई शपथ माँ जी, आप बहुत मजाकिया है। वैसे अभी अभी मराठी बोलना मैंने शुरू किया है। सुनिया, अत्तम्मा जी सटकली। शांता मौसी प्रतिभा के हाथ पकड़ लेती है। अरे बेटा, तू इधर बैठ और सुन। ये टीवी पर देखी हुई बातों पर इतना विश्वास नहीं करते। अरे ये सब तो बकवास दिखाते हैं। इतने दिनों से मैं भी तो आपको वही बताने की कोशिश कर रही थी ना माँ जी। शांता मौसी को समझ में आता है कि टीवी पर चीज़ों को बड़ा चौड़ा कर दिखाया जाता है और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शांता मौसी कसम खाती है कि दोबारा हिंदी फिल्मों से अपना ज्ञान नहीं लेंगी और किसी को भी जज नहीं करेंगी।